इमरान खान मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक है। वैसे आपने वीडियो देखी है, कब दो दिन वीडियो अपलोड की है, तो ये मेरी तकरीबन चौथी वीडियो है रिएक्शन की। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे उसका मैं वहाँ की टिकट वीडियो है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो पसंद आए तो वीडियो की शेयर करें। तो आइए देखते हैं वीडियो। गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह में पूरा ईमान है। कुरान में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपका वक्त मुकर्रर है। सिर्फ आपके हाथ में क्या है, शेर की तरह जाना है या गीदड़ की तरह जाना है, टीपू सुल्तान की तरह जाना है या बहादुर शाह जफर की तरह गुलामी में देना है। तो अल्लाह करे कि एक इज्जत की मौत है। बाकी ये जो मौत से डरना है, अच्छा जी अगर ड्रोन मार दिया तो हम तबाह हो जाएंगे। जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा था, अगर हम अमेरिका की बात ना मानते, उनकी जंग में ना शामिल होते तो उन्होंने तबाह कर देना। अमेरिका के खौफ से 40,000 लोग मर वहां बैठे हैं। इमरान खान मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो। अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है, तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते। बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके आप इक्तदार में आ गए हो, तो अब जिम्मेदारी लो। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ। बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहाँ बैठ के काम करो। सजा मिल रही है कि जी आपने 9 मई को एहतजाज क्यों किया? क्योंकि अब तो वाजे हो गया ना कि हमारा एहतजाज जायज था, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे, फिर से मैं कहता हूँ, आइन तोड़ के मुझे उठाया गया है। और जिस तरह उठाया गया है इसका रिएक्शन आना था। किसने प्लान किया सब कुछ? क्योंकि ये जिसने भी प्लान किया, क्या वो चाहते थे कि ये रिएक्शन हो? क्या ये जान के किया गया? क्योंकि और तरह की भी थे, अगर पकड़ना था, प्री प्लान था सब कुछ। ये रिएक्शन पता था इसका रिएक्शन होना है, और उस रिएक्शन से पहली तैयारी की हुई थी कि उसके बाद करना क्या है, कैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रश करना है। और ये कि इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदारी उठाएगी, और क्या नैब चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी लेगा जो हुआ मेरे साथ? जब मुझे ये जिस तरह उठाया गया और अब साबित हो गया है कि ये इस मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ था, तो क्या हमारी पार्टी को ये हक नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? अब तो अगर साबित हो गया ना कि ये कानून तोड़ के मुझे वहां से अगवा किया गया और जिस तरह मुझे जलील किया गया इस तरह उससे किया जाए, तो क्या उसकी पार्टी को हक नहीं था पुरअमन एहतजाज करने? मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर का शौक बनने का नहीं है कि मैं जाके जी गाड़ियों के आगे पीछे, बल्कि मैं तो एक और तरह का आदमी। मैं तो अकेलेपन में टाइम गुजारा है, मेरे शौक ही सारे और है। मेरी ट्रैकिंग अब वो कर ही नहीं, जब से प्राइम मिनिस्टर बना ट्रैकिंग ही नहीं कर सकता। यानी जो पहाड़ों पे मुझे जो एक ही तो मेरा शौक है, या वो शिकार होता था वो तो खत्म ही हो गया। मुझे जब अमन का वक्त आ जाता है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्यों आसान हो गई है। मैं अपने से सवाल पूछता हूँ, इसका मतलब मैं कोई गलत कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है। जब बाहर टीयर गैसिंग अटैक होते हो तो मैं फिर तकड़ा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अब मैं कोई ठीक कर रहा हूँ कुछ। मैं ये समझता हूँ कि हाँ अब मैं जिंदगी में चैलेंजेस लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपने भी जिंदगी से देखे, कभी मुश्किल वक्त से घबराया नहीं करता मुसलमान जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो एक दावा करता कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है झुकने के काबिल। बड़ा दावा है, लेकिन होता क्या है कि वो दावा करके और फिर कभी किसी के बुत के सामने झुक जाता है, कभी खौफ के बुत के सामने, कभी अपनी मैं के, अपनी अना के सामने झुक जाता है। ये सारे किस्म के ये शिर्क है। जब आप दावा करते हैं फिर आप बहुत बड़ा एक मिशन के सामने आ जाते हैं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दिफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की।
मेरे से क्या करना है, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा। किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। वो इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजा, बुज़दिली की सज़ा ही मौत है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का एक शेर है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे ये बता तो सही, और काफरी क्या है, और कुफर क्या है, शिर्क क्या है कि ये जुल्म के और ये खौफ के बुत के सामने आप झुकते जाएं, अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखें। मैं जैसा भी जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं कोई फरिश्तों की जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ईमान दिया है, और ईमान की कुव्वत सब कुव्वतों से ऊपर होती है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में डाल दी, इसलिए मुझे खौफ नहीं है। हर चीज के लिए तैयार हो, आप भी तैयार हो। मैं अपनी सारी कौम को कहता हूँ, नौजवानों को कहता हूँ कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है। कितने लोग बाहर चले जाएंगे मुल्क के, चले 9 लाख अभी तक लोग चले गए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोग जाए कोशिश करें मुल्क से बाहर निकलने की। ये तो कोई हल नहीं है। खड़े होके मुल्क के लिए जंग लड़े, खड़े हो, मुकाबला करें। भागना तो सबसे आसान काम है। मैं पहले जरदारी नहीं बाहर भाग जाता था, नवाज शरीफ जब ऑपोजिट बाहर भाग जाते थे, मैं क्यों नहीं बाहर भाग रहा? क्योंकि मैं इस मुल्क से, ये है मेरा मुल्क, मैं क्यों मुल्क छोड़ के जाऊं? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं क्यों ना केसेस लड़ूं? मैं क्यों बाहर भागूं? और मैं वो उनमें से नहीं जिसने जब बाहर जाके जिसने पैसे जमा किए हुए हैं, बादशाहों की तरह बाहर रह रहे हैं। मुझे तो पता कितना महंगा वहां रहना, रहते कैसे? 400 रुपए का तो 1 पाउंड है। किधर से इनके पास पैसे? यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा बाहर। यहीं रहेंगे, यहाँ लड़े, खड़े होंगे पुरअमन तरीके से, मुल्क पर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम ये वाजे कर देंगे कि हम हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। अल्लाह जब किसी को ईमान देता है उनके खौफ दूर कर देता है। हम खौफ की जंजीर तोड़ बैठे हैं और हम ये जुल्म किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, सुभाष शरीफ चले गया, मुल्क को संभालेगा। ओ भाई पंजाब बेजार है, मर्द बनो। पंजाब के इलेक्शन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में आज आईन और कानून में जो 90 दिन का इलेक्शन लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है या 1973 के आईन में लिखा हुआ है? कहते सूबों में वफाक में इकट्ठा होना चाहिए, ये लिखा है। तो मर्द बने, इस्तीफा दे। यहाँ तो हमने दे दिया, हमने असेंबली डिसॉल्व की है, हमारी पार्टी ने दे दिया ना इस्तीफा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने खत्म कर दिया ना वजीर आला को, पूरे कैबिनेट के साथ पूरे असेंबली को हमने दलील किया कि नहीं किया। आप में इतनी जुर्रत है, आ जाए आवाम के दरमियान, कर लेते हैं मुकाबला। आप जीत गए तो सलाम करेंगे। हमने इस्तीफा दे दिया, हालात खराब हो जाएगा, अभी पैसा नहीं है, सिक्योरिटी के भी मसला है, इंडिया का भी मामला कह रहा है। वो कहता ये तो थोड़ी देर बर्दाश्त करें। ये तो गवर्नमेंट में आने से पहले भी यही कह रहे थे कि खान जब तक मौजूद रहेगा इस मुल्क के मसाइल और बढ़ जाएंगे। आप खुद अपने दिल पे हाथ रखें, जब इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम था, पेट्रोल 150 में मिल रहा था, आटा जो था 1000 रुपए में आपको 20 किलो का थैला मिल रहा था। उस वक्त कौम के मसाइल ज्यादा थे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, डॉलर का रेट किस सतह पे, पेट्रोल किस रेट पे, आटा किस रेट पे, जो आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरी अशिया थे वो किस रेट पे, इनके आने से वो बढ़ चुके हैं या कम हुए? ये कहते कौमें कुर्बानी नहीं देती। कौमें कुर्बानी देती है, लेकिन कौमें उस जगह पे कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है जहां इंसान को एतमाद होता है। क्या आज आपको शहबाज शरीफ पे एतमाद है? क्या इस कौम को आज अपने वजीर आजम पे एतमाद है? अगर होता तो ये मर्द बनता, मैदान में आता, इलेक्शन करवाता और वोट लेके बाजुरत बाइख्तियार बन के बैठ जाता कि ये देख लो यार, जो कौमी असेंबली में हमारे नुमाइंदों ने इस पर एतमाद नहीं किया। ये एतमाद जो इन्होंने कौमी असेंबली में भी लिया है, मेंबरान, ये 180 मेंबरान के एतमाद की जरूरत इस वक्त नहीं है। इस वक्त कौम के एतमाद की जरूरत है। इस वक्त जो बैनुल अक़वामी दुनिया आपको जो मीडिया नोट कर रही है, वो ये नहीं देख रही है कि 180 अफराद क्या कर रहे हैं, वो ये देख रही है कि 22 करोड़ आवाम क्या सोच रही है। वो ये देख रही है कि ये पंजाब के जो असल जो ताकत है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो क्या चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का आज जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसकी डिमांड क्या है, सिंध के नौजवान की डिमांड क्या है। क्या बलूचिस्तान का नौजवान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं मांगता, मौलवी फजलुर रहमान की हुकूमत नहीं मांगता, जरदारी की हुकूमत नहीं मांगता? ये तो यहाँ के पटवारियों की गलतियां हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ को बार बार लाकर यहाँ इस मुल्क के मईशत को तबाह किया। वरना नवाज शरीफ को उम्रे पे किसने बुलाया? अच्छा, उम्रे पे बुलाने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए। उन्हें उम्रे पे बुलाने से डॉलर का रेट नीचे आ गया। उन्हें उम्रे पे बुलाने से क्या यहाँ के मसाइल हल हो गए? हमें क्या, वो लंदन बैठे या उम्रे चले जाए, यहाँ आके रायमंड में बैठ जाए। तुम्हारे लिए दुआ नहीं की उसने यार, उनके लिए दुआ नहीं किया। अल्लाह पाक कहता है सिर्फ दुआओं से आपके मसाइल हल नहीं होने, आपने कुछ करना है। आप कुछ करोगे तो उसके बाद आपके मसाइल हल होने का मौका तो दो तुम। आप उसे चोर चोर कहते हैं, बकौल खान साहब चोर चोर की रिट खत्म करे तो नवाज शरीफ आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ कितनी दफा वजीर आजम बना है? मोटरवे नहीं बनाया। अच्छा, ये मोटरवे और रेट वजह से मुल्क और कौम को क्या फायदा मिला है? आज पंजाब में बेरोजगारी है या नहीं?
पंजाब की मुकम्मल इंडस्ट्रियां बंद है या नहीं, आज पंजाब के नौजवान रो रहे हैं या नहीं, इस मोटरवे को मैंने पेट में डालना है या इसे को मैंने पेट में डालना है? मुझे तो रोटी चाहिए ना जीने के लिए, मुझे तो पीने के लिए पानी चाहिए ना, मुझे आगे बढ़ने के लिए, दुनिया का मुकाबला करने के लिए एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम चाहिए ना, जो आप नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने यकसा निजाम तालीम इस कौम को देने के लिए एक बिल पास करवाया, और इन्होंने आके एंडलर ने आके, क्योंकि ये इनके फेवर में नहीं है, एलीट क्लास ये चाहती है कि हमारे बच्चे 17 बने रहे और गरीब का बच्चा मजदूर ही मजदूर रहे, आखिर तक वो नस्ल दर नस्ल मजदूर चला रहे, और हम जो है पॉलिटिकल वर्कर भी हम रहे, वहां जाके जो मेन ओहदे हैं, वजीर आजमशिप हो या सीएम शिप हो या कोई भी, जैसे ये शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम बन गए, हमजा को वजीर आला बना दिया, इतने बड़े सूबे को आप यहाँ जो रहने वाले हैं, बाकी कोई एल आपको नजर नहीं आता है, आपके खानदान में सारे एल है, सिर्फ आपका हमजा शहबाज एल है, सिर्फ मरम नवाज एल है, बाकी जो आपके पीछे वर्कर कुर्बानियां दे रहे थे। कुर्बानी नहीं दी, 2 साल जेल नहीं रहा मुशर्रफ दौर में, पाकिस्तान में सख्तियां नहीं सही, मरियम नवाज दुख्तरे जमहूरियत नहीं है, मरियम नवाज अपनी मरी हुई माँ को छोड़ के नहीं आई, मरियम नवाज ने जेल नहीं काटी, मुझे बताओ मुस्लिम लीग नून में इतनी सख्ती किसने की है? ये नून लीग का वर्जन। ये आपकी सोच है, लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि इन्होंने जो जेलें काटी है वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से काटी है, वो एवन फील्ड रेफरेंस जो थी उसकी वजह से काटी है, इन्होंने जो मुल्क का पैसा चोरी किया हुआ है उसकी वजह से काटी है, लेकिन ये इस मुल्क का पता नहीं कैसा निजाम है, जो जितना बड़ा चोर है वो आज वजीर आजम बैठा हुआ है। आप किसी और मुल्क में जाके ये सोच सकते हैं यूरोप में कि किसी पे करप्शन के कोई एलिगेशन के कोई चार्जेस हो कि आपने इलीगल एक्टिविटी की है और उसे आप वजीर आजम बना दे। मुल्क का वजीर। तो दोस्त आप लोगों का वीडियो, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी भी थी, फनी भी थी और गम दुख भी था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के हालात वो है, आप लोग जो भी वीडियो देखें, पाकिस्तान से देखें, इंडिया से देखें, जहाँ से भी देखें, प्लीज़ पाकिस्तान की दुआ करें कुछ बेहतर फैसला हो जाए, बेहतर हो जाए, वरना पाकिस्तान की हुकूमत ने आप बेहतर जाए उन्होंने क्या किया हमारे साथ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जस्ट एक वीडियो थी, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।